8 साल बाद पेपर में अबीरा का इंटरव्यू पढ़कर चौंका अरमान। अबीरा बनी मोहल्ले की बड़ी मालकिन। अबीरा का नाम सुनते ही अरमान का फूटा गुस्सा, निकाला गुस्सा पूरे परिवार पर। दादी सा हुई खुश अबीरा को देखकर। दादी सा का फूटा गुस्सा अरमान पर लगाया क्रिमिनल होने का बड़ा इल्ज़ाम। दिखाया 8 साल पुराना वीडियो कि किस तरह से मेहर ने आग लगा के तुम्हारे दोनों की ज़िंदगी में आग लगाया था। अरमान पर लगाया इसका सीधा सीधा आरोप कि वो एक क्रिमिनल का साथ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा एक ज़बरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आते हुए नजर आने वाला है। दरअसल कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है, जहाँ पर आप सभी देखेंगे अबीरा अपनी दम पर गैरेज 24 आवर शुरू करती है। मतलब वानी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और वहाँ के मोहल्ले के काकी और सभी वर्कर्स भी साथ दे रहे हैं। और अबीरा इतनी हुनरबाज है कि वो कौन से भी कंडीशन में वो खुद अकेली जीना सीखती है और ज़िंदगी सेट करती है। मतलब मेकर्स अभी तक अबीरा को गरीब फैमिली में से ही दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब अबीरा जिस मोहल्ले में रहती है वो मोहल्ले की जगह अरमान खरीदना चाहता है, लेकिन अबीरा को ये पता नहीं है कि अरमान ही खरीदना चाहता है। और अबीरा अरमान के एम्प्लॉय को धमकी देकर हकालती है और जैसे ही इस जगह के लिए वो कोर्ट जाने की बात कहती है तो अरमान का एम्प्लॉय वहाँ से जाता है और मीडिया वाले ये खबर न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। और इधर अरमान और पूरे परिवार वाले अबीरा का इंटरव्यू देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं और दादी सब बहुत खुश होती है और अबीरा किधर रहती है और उसका पता लगाने का सोचती है। और जैसे ही अरमान को पता चलता है कि उस जगह की मालकिन और कोई नहीं बल्कि अबीरा ही है तो अरमान गुस्से में होता है। वो पहुंचने वाला है अबीरा के पास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल मोहल्ले खाली करवाने के लिए अरमान पहुंचेगा और वहां पर अबीरा से उसकी मुलाकात होगी। लेकिन अबीरा जो है वो अपनी ज़िद पर अड़ी है। वो ये मोहल्ला खाली करने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि वो सिर्फ उसका नहीं बल्कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का पूरा साधन है। और उन लोगों को अगर कहीं और जाना है तो उन्हें प्रॉपर उतने पैसे चाहिए और जहाँ पर अबीरा को उतने पैसे देने के लिए ये लोग राज़ी नहीं हैं। आप सभी देखेंगे यहाँ पर अरमान ने तो ज़िद ठान लिया है कि वो जाएगा और बात करेगा। जब अबीरा के सामने अरमान पहुँचता है तो अबीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे यहाँ पर अबीरा बात करते हुए नजर आएगी और जैसे ही अरमान को देखेगी वो पूरी तरह से सहम जाने वाली है, क्योंकि 8 साल बाद अरमान उसके सामने जो आ जाएगा और अरमान के सामने वो पूरी तरह से सहम जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अबीरा की बात नहीं है, पूरे मोहल्ले वाले की बात है और इसीलिए अबीरा स्टैंड लेते हुए नजर आएगी और यहाँ पर जानबूझकर अबीरा कहेगी ये मोहल्ला कभी खाली नहीं होगा और इस मोहल्ले में रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है हमने। जहाँ पर अबीरा साफ साफ मना कर देगी मैं इस पर साइन नहीं करूँगी और कोई भी आ जाए, कोई भी छुप कर बात करे या फिर सामने आकर बात करे, मैं इस पर साइन नहीं करूँगी। और यहाँ पर अरमान अबीरा के सामने पहले तो पूरी तरह से शॉक हो जाएगा, अबीरा को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर अबीरा जो है वो अरमान की बात नहीं मानेगी और अरमान यहाँ पर अबीरा और अरमान का पर्सनल झगड़ा होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर मायरा को लेकर के झगड़ा होगा कि वो अपनी बेटी को छोड़कर चली आई थी। इन सब चीज़ों को लेकर के झगड़ा होते हुए भी नजर आएगा, जहाँ पर आप सभी देखेंगे यहाँ पर अबीरा कहेगी मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो किया अपनी बेटी के लिए ही किया है, ये चीज़ तुम नहीं समझ पाओगे मिस्टर पोद्दार। अब इस तरह से बोलेगी अबीरा। ये सारी चीज़ें सुनकर अरमान शॉक हो जाएगा और यहाँ पर अरमान गुस्से में वापस आ जाएगा और जब वो वापस पोद्दार हाउस आएगा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकालता हुआ नजर आएगा और अबीरा पर तो और यहाँ पर सुन लेने वाले हैं दादी सा और हर कोई। और दादी सा जैसे ही अबीरा का जिक्र होता हुआ सुनेगी तो अबीरा की याद आ जाएगी और उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं अबीरा से मिलकर आ रहा है। तभी यहाँ पर अरमान से पूछने लगेंगे कि आखिरकार अबीरा कहाँ पर है। तभी यहाँ पर अरमान चिल्लाकर कहेगा कि आप लोग तो अबीरा अबीरा ही जप रहे हैं, आप और दादी सब अबीरा के ऐसा क्या कर दिया है जो अबीरा का नाम लेते ही नहीं थकते हैं। तभी यहाँ पर दादी सा, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे दादी सा कहेगी कि जो चीज़ हमें पता है वो चीज़ अगर तुझे पता होता तो तू शायद ऐसा नहीं करता। हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकती और इसीलिए मैंने वहीं पर अब दादी सा सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे और दिखाएंगे अरमान को कि इसीलिए मैंने फ़ोटो सीसीटीवी फुटेज उस दिन का निकलवाया था कि आखिरकार इतना बड़ा हंगामा कैसे क्रिएट हुआ था, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ था और जिससे हमें पता चला कि ये हादसा किसी और ने नहीं बल्कि जानबूझकर कराया था वानी को मारने के लिए और वानी को इसके अंदर
कर मारने के लिए ये हादसा कराया गया था। और यहाँ पर बताते हुए नजर आएंगे दादी सा कि इसीलिए अबीरा वानी को ही बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही थी। अबीरा इसीलिए मायरा को छोड़कर वानी के पास बार बार जा रही थी। यहाँ पर ये बोलते हुए दादी सा गुस्से में नजर आने वाली है, जो कुछ सुनकर अरमान के तो पूरी तरह से होश उड़ जाएंगे और अरमान को यहाँ पर कहेंगी कि एक क्रिमिनल का साथ दे रहे हो कि एक क्रिमिनल ही बन जाओगे तुम, अब तुम भी इस तरह से बोलते हुए नजर आएंगे दादी सा, जहाँ पर अरमान पूरी तरह से शॉक हो जाएगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।